नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनदास है। मोहनदास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाला तो दमोह जिला का हूँ और आज वर्तमान में नरसिंहगढ़ तहसील जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2013 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं भक्ति करता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता था। कैसे करता था? किसी मूर्ति पूजा करता था या व्रत करता था या कहीं देवी धाम पे या मंदिरों में जाता रहता था। इसके बाद फिर मेरे को गांव वालों ने, कुछ हमारी बहनें हैं जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने मुझको टोका कि आपने गुरु नहीं बनाया है और आप बिना गुरु के भक्ति कर रहे हो तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने कहा फिर गुरु किसको बनाया जाए? तो फिर वो कहते हैं जी गांव में एक पंडित जी आते हैं, कथावाचक हैं, वो कथा करते हैं राम जी की। तो मैंने कि वो अच्छे गुरु हैं? तो उन्होंने कहा हाँ वो बहुत बढ़िया गुरु हैं, वो गांव में सबके गुरु हैं वो। तो मैंने कहा जी मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो फिर मैंने उनसे कहा जी नाम दीक्षा कब मिलेगी? तो कह रहे पंडित जी आएंगे 2-4 दिन में, कथा करने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे आप नाम दीक्षा ले लेना। तो मैं पंडित जी के पास गया, मैंने प्रार्थना की पंडित जी मुझे आप अपना चेला बना लो, मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा नाम दीक्षा लो और 501 रुपये लगेंगे। मैंने कि पंडित जी पैसे तो मेरे पास 5 रुपये हैं, बल्कि मैं गरीब आदमी हूँ बहुत है, मेरे घर में भी दाने नहीं है, मेरे घर पिताजी भी बहुत गरीब हैं। पंडित जी मुझ पे कृपा करके नाम दीक्षा दे दो ना, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान पाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है बेटा फिर दे देना बाद में, आप बल्कि लागेंगे 501 रुपये। मैंने कि ठीक है पंडित जी कभी और दे दूंगा, हमारी व्यवस्था हो जाएगी, तो आज मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे कान फूंक दिए, कान में से एक मंत्र बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैंने इस मंत्र का जाप कम से कम 1.5 साल किया और 1.5 साल के जाप में मेरे को कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। मुझे ये भी फीलिंग नहीं हुई कि परमात्मा का ही मैं जाप कर रहा हूँ या भक्ति कर रहा हूँ। मेरे ऊपर और कष्ट आते रहे, मेरे परिवार की भी स्थिति बिगड़ गई, मेरे पापा भी मम्मी भी बहुत दुखी रहा करती, मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया मेरे मम्मी पापा के ऊपर। एक और भाई किसी संत का वो कहलाते हैं पूर्ण गुरु के नाम से कहलाते हैं, वो मेरठ में रहते हैं, उनका नाम है चंद्रमोहन, पूर्ण गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक पंथ चला रखा है पूर्ण पंथ है, वे भगत जी उनके कह रहे थे चेले, तो कह रहे ये सही भक्ति है भाई, तू नाम ले ले, तू गलत भक्ति कर रहा है, इसलिए तेरी घर में स्थिति बिगड़ी हुई है, तेरे ऊपर कर्ज हो गया, तू बता पढ़ाई छोड़ करके यहाँ बाहर आया, पढ़ता लिखता बढ़िया हो जाता। मैंने कि भाई मैं गरीब हूँ और मैं पढ़ाई कैसे भी करूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, पैसे पढ़ाई के लिए भी चाहिए होने थे। तो उसने कहा मेरे साथ चल, मेरठ मेरठ चल मेरे साथ, तू वहाँ से नाम ले ले और वो गुरु महाराज की अगर कृपा होगी ना तो खूब दया हो जाएगी, तेरे परिवार में भी सुख हो जाएगा और तेरे घर की स्थिति भी सुधर जाएगी। मैं ठीक है भाई नाम दिला दो। पर मैंने इन गुरु की भक्ति छोड़ करके वो चंद्रमोहन नाम से वो गुरु जी हैं जो मेरठ में, तो उनसे नाम दीक्षा ले ली। उनने क्या मंत्र दिया, ओम भू, यानी कि ओम तो अंदर लेना है और भू बाहर छोड़ना है। मैंने कहा ये कोई मंत्र है? नहीं यही मंत्र है परमात्मा को पाने का, अगर शास्त्रों में इसका प्रमाण है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो शास्त्रों में प्रमाण तो फिर सही भक्ति है फिर तो। फिर मैंने उसका भी जाप किया, 1.5-2 साल जाप किया, मेरे को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो मैं बाहर से आ गया गांव में। तो गांव में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत संत रामपाल जी से वहाँ से शिष्य दीक्षा लेके आ गए थे आश्रम से, सतलोक आश्रम बरवाला से। तो उन्होंने मेरे को बैठा रहा, भाई तू गलत भक्ति कर रहा है, तू अपना जीवन नाश करेगा, कहाँ बिद गया तू है, आ गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ तू। तो मैंने कहा भाई मेरे गुरु पूरे हैं, पूर्ण गुरु कहलाते हैं, तुम क्या जानो हैं, तुम्हारे पास संत रामपाल जी ये तो पूरे गुरु है ही नहीं, अपने नाम के सामने पूरा लगाते ही नहीं, ये तो नाम के सामने भी पूर्ण लगा रखा है, तो ये तो पूरे हैं, फिर अधूरे है ही नहीं। उनके पास 20-25 लाख जनसंख्या जुड़ी हुई है, कितनी पब्लिक जाती है, ढेर सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैंने कहा, वो कह रहा भाई पब्लिक से वो नहीं होता है, पब्लिक तो करोड़ हो जाएंगी, बल्कि नाम और ज्ञान सही होना चाहिए। अगर नाम ज्ञान सही नहीं है तो वो पब्लिक क्या करेगी, उनका मोक्ष होगा नहीं, वो गुरु भी नरक में जाएगा और चेले भी नरक में ढकेलेगा वो। मैंने कहा बात तो सही है यार। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तू गीता तो तू पढ़ा लिखा है ना? मैंने कहा हाँ भाई गीता तो पढ़ा लिखा हूँ मैं। फिर मैंने
कहा भाई आप बताओ, फिर प्रमाण बताओ, आप क्या प्रमाण है आपके पास कि आपके गुरु पूरे हैं मेरे गुरु अधूरे हैं। तो उन्होंने गीता खोल के दिखा दी। उन्होंने गीता में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणे त्रिविधा, यानी कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को पाने का 3 मंत्र का जाप है। मैंने कहा ये 3 मंत्र का जाप तो है, अच्छा ये है उस परमात्मा को पाने का? कहले हाँ भाई ये है। मैंने कि भाई मैं तो इसका मंत्र जाप करता ही नहीं, मैं तो ओम तत्सत कहता रहता हूँ, बल्कि कहले ये कोई जाप है? ये तो परमात्मा को पाने के कोडवर्ड मंत्र हैं। ओम तो सीधा है, तत्सत ये कोडवर्ड है। मैंने कि भाई अच्छा, उनकी आपके गुरुजी बताते हैं ये? हाँ मेरे गुरुजी बताते हैं ना, हम अभी नाम लेके आए हैं। मैंने कहा अच्छा जी और प्रमाण दो आप, इससे क्लियर नहीं हो रहा भाई, गुरु की पहचान बताओ। उनने फिर गुरु की पहचान बताई गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 और 32 में कि तत्वदर्शी संत है पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताने का अधिकारी, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति बताने का अधिकारी केवल एकमात्र संत तत्वदर्शी संत होता है पृथ्वी पे। और तत्वदर्शी संत के अलावा पूर्ण परमात्मा की भक्ति कोई बता नहीं सकता। अगर कोई ठेकेदार बना बैठा है, 4 वेद पढ़ लिए, 4 अक्षर वेदों के पढ़ लिए और कांकरी में दाब के पोथी लेके पहुंच गए, मैं भी कथा करता हूँ, मैं भी भागवत कथा कर लेता हूँ, आओ मेरे से करवा लो, तो भाई वो पंडित नहीं कहलाता। पंडित तो वह कहलाता है जो पिंड की जाने है, और ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने है, जो परमात्मा से परिचित है पूर्ण रूप से। मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने कहा भाई फिर आप ऐसा करो, पुस्तक दो मुझे, आप कोई ऐसी बुक दो ताकि मैं उसे पढूं। तो उन्होंने सर ज्ञान गंगा बुक दी मेरे लिए। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं उस पुस्तक को सिर पे रख कर सो गया रात के। मेरे को भगवान संत रामपाल जी सपने में आए कि बेटा तू हरियाणा आ जा और नाम दीक्षा ले ले। फिर मैं, मेरे गांव के जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे वो कहने लगे कि भाई अब तू संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चल, तुझे नाम दीक्षा दिला के लाते। मैंने कहा चलो जी आज ही चलो। मैंने अपने बैग में सारे कपड़े भरे, घर वालों को महसूस हुआ कि पुस्तक ले जा रहा है, स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल के बहाने वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में निकल गया और वहाँ से मैंने सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर आपने बताया कि आप बचपन से ही बहुत कठिन साधक रहे हैं, आप तपस्या भी करते थे और बहुत छोटी सी उम्र में आपको भगवान पाने की चाहत थी। उसके लिए आपने गुरु भी बनाए और भटके। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, आपने मजदूरी भी की, आपका जीवन बहुत कठिन तरीके से बीता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान होने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को शास्त्रों से मिलाया और वो सही पाया और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे काफ़ी लाभ हुए। मैं मोटे मोटे लाभ आपको बता देता हूँ। पहला लाभ ये हुआ कि मैं सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के घर आया। गांव में मेरा 1 महीने हुए थे मुझे नाम लिए। तो हम दोस्तों के साथ स्नान कर रहे थे कुएं में, तो मेरे हाथ खिसल गए, वो ढीसे वो पत्थर से हाथ नीचे खिसल गए। कुएं था कम से कम 20 फुट गहरा था, पानी भरा हुआ था उसके अंदर। तो मैं डूब गया, आध घंटा डूबा रहा। इसके बाद फिर ऊपर जो ऊपर थे देखने वाले वो कह भाई ये मोहनदास कहाँ गया, ये कहाँ गया भाई। तो मुझे महसूस हुआ संत रामपाल जी महाराज जी आए दोस्त के रूप में, तो वो नीचे से कांकरी पकड़ के मेरे ऊपर को ले आए खींच करके। और जब ऊपर मैं आ गया तो फिर मैंने ऊपर वाले जो हमारे दोस्त थे उनसे कहा कि भाई आज फलाना फला आया था, मुझे खींच के लाया है। वो कह रहे भाई कोई नीचे नहीं गया, तेरे कुएं में कोई नहीं गया, तू अकेला है नीचे। और कोई तैरने वाला था, पानी में तैरने वाला कोई नहीं था ऊपर हमारे। तो ये संत रामपाल जी, मैं महसूस कर गया कि संत रामपाल जी महाराज जी आए थे मेरे दोस्त के रूप में, उन्होंने मेरे को बचाया है। ना तो आज मैं मर गया था, मेरा जीवन अंत था आज। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहला लाभ मुझे ये दिया कि वहाँ मेरे को जीवन दान दिया। अब दूसरा लाभ ये हुआ सर कि मैं नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मैं चला गया गुजरात चला गया। तो मैं वहाँ चला गया, तो मैंने सोचा कि चल अपन, यहाँ समुद्र है पास में, तो समुद्र घूमने चले गए हम वहाँ पे। तो समुद्र घूमने गए सर, तो 60 किलोमीटर दूरी थी हमारी वहाँ पे, जहाँ रात हो गई थी, शाम हो गई थी। तो जहाँ से हम गए थे तो समुद्र वहाँ से 60 किलोमीटर दूर था। तो फिर रात हो गई, अब साधन नहीं कोई आने के लिए। हमने सोचा, दोनों भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के, हम दोनों शिष्य थे।
तो हम दोनों ने याद किया अपने गुरुजी के लिए कि हे संत रामपाल जी महाराज, आज हमारी रक्षा करो, आज हम अकेले हैं और भटक गए हैं, रास्ता भी हमको मालूम नहीं, कहाँ से कहाँ जाना है। परमात्मा संत रामपाल जी, परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो सबको दिशा निर्देश करते हो दाता, आप हमारी रक्षा आज करो, आज हमें एक सहारा दो मालिक। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ एक बाइक लेके आए और हम दोनों शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी ने बैठा रहा, और ये के मतलब वेशभूषा बदल के आए थे संत रामपाल जी महाराज जी एक बुजुर्ग के रूप में। उन्होंने हम दोनों को बैठा रहा और गाड़ी पे ले गए। भाई वो कहने लगे मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर उनने हमें गाड़ी पे बैठा लिया और हमें 60 किलोमीटर दूर वहाँ जहाँ हमारा स्थान था, जहाँ हम रह रहे थे, वहाँ हमें छोड़ा। हम दोनों ने सोचा यार इसको देखें ये कौन था। देखा तो थोड़ी देर में वो गायब हो गया ऑटोमेटिक। तो हम दोनों सिर्फ धर के रोए वहाँ दोनों के, ये परमात्मा आप तो संत रामपाल जी महाराज जी थे, आज हमारी आपने रक्षा करी। अब पता नहीं परमा आप कहाँ कहाँ से रक्षा कर देते हैं मालिक, देखो आप हम कहाँ और आप कहाँ दाता। तो आप तो स्वयं गॉड हो, भगवान हो आप तो, जब हमारी इतनी सी पुकार आपने सुन ली। तो सर ये हमें दूसरा लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ हमारा दिशा निर्देश किया और हमारी वहाँ पे मदद करी। अब तीसरा लाभ ये हुआ सर, हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के पहले हमें बवासीर की बीमारी बहुत थी, हम इससे बहुत ज़्यादा कष्ट पीड़ित थे। तो इलाज भी कराए थे तो हमें कोई राहत नहीं मिली, पैसे भी लगा रहे थे हम। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताया करते हैं कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, और अदली असल कबीर कुल के सतगुरु ये, कहने के कर्मों के लेख भी मेट देते हैं कबीर। परमात्मा ने इतनी शक्ति है, इतनी पावरफुल भगवान है ये, कि हमारे कर्मों में अगर पाप कर्मों के कारण दुख लिखा हुआ है तो उसको भी मेट देंगे और ये शुभ कर्म चढ़ा देंगे। तो मैं इस वाणी को मैं सुनता था संत रामपाल जी महाराज जी के मुखार बिंद से, तो मेरे को याद आया कि आप तो परमात्मा कर्मों के लेख भी काट देते हो। तो हे परमात्मा संत रामपाल जी, आज हमारे ये बवासीर की बीमारी को ठीक करो मालिक, क्योंकि हम रोज रक्त निकलता था लेटरिन के माध्यम, बहुत दर्द होता था, हम किसी को बताते नहीं थे, हम अपने आप में ही महसूस करते थे। और हम डॉक्टरों के पास चुपके से जाते थे तो वहाँ डॉक्टर कहते भाई दवाई खाता रहे ठीक हो जाएगा, और हर हाल की दवाई से कोई राहत नहीं मिलती थी। फिर हमने दवाई खाना बंद कर दी और संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना करी कि हे संत रामपाल जी, हे परमात्मा आप ही हमारी आप बवासीर की बीमारी ठीक करो मालिक, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो 2 दिन में हमारी संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से बवासीर की बीमारी नष्ट कर दी। अब इसके बाद चौथा लाभ ये हुआ सर कि हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गए थे, ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर इतने दर्द कर रहे थे कि ना भोजन अंदर जा रहा था और ना पानी पी पा रहे थे हम, तो बहुत दर्द हो गए। हालांकि मैं बताता किसी को नहीं था, मैं पतला होता जा रहा था, लरम होता जा रहा था, मैं सूखता जा रहा था, हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि तू कैसे सूखता जा रहा है। तो फिर मैं किसी को नहीं बता रहा था, मैं रोटी कम खाता था, 1 रोटी आधी रोटी। तो फिर घर वालों ने देख ला भाई बे तू आधी रोटी 1 रोटी क्यों खाता है। मैंने कि पिताजी ऐसी ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, और ट्रांसफर मेरे के अंदर से निकला है और वे दब नहीं रहे, और दबाते हैं तो और बढ़ जाते हैं। तो क्या भाई ते अपने गुरु से प्रार्थना करना, तूने वहाँ से नाम लेके आ गया, तू बताओ हैं इसलिए तेरे को ट्रांसफर हो रहे हैं। मैंने कि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसा मत बोलो, आप वो भगवान हैं, उनकी कृपा होगी तो अभी 2 दिन में ठीक हो जाएंगे मेरे ट्रांसफर। तो सर क्या बताऊँ मैं संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा के लिए, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने 2 दिन में मेरे ये ट्रांसफर की वो बीमारी थी उसको ठीक कर दिया और मैं चंग हो गया एकदम। फिर वो हमारे पिताजी भी बाबा कहने लगे भाई संत रामपाल जी महाराज तेरे बहुत अच्छे गुरु हैं भाई। और तो हालांकि वे विरोध तो करते थे, बल्कि फिर मेरे को इतनी यातना नहीं देते थे जो मतलब पहले देते थे। तो मेरे को सर ये चौथा लाभ हुआ। इसके बाद मेरे को एक 5वां लाभ ये हुआ सर कि मेरी जो भगत मेरी जो मिसेज हैं, मेरी धर्मपत्नी, तो उनको क्या वो डिलीवरी पीरियड थी, तो अस्पताल में उनको डिलीवरी हुई। तो सर उनका कमज़ोर शरीर था, तो 40 किलो वज़न निकला उसका। तो 40 किलो वज़न में खून भी कम था उसके लिए। तो डॉक्टर कह रहे भाई बुखार भी ज़बरदस्त था उसको, बहुत मतलब ख़त्म होने वाली थी वो। तो फिर मैं रोने लगा वहाँ पे, हे परमात्मा संत रामपाल जी आप तो सबको ठीक करते हो मालिक, आज हमारी धर्मपत्नी को ठीक कर दो मालिक, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो धर्मपत्नी से मैंने कहा भाई गुरुजी से प्रार्थना लगा दूँ तेरी। तो संत रामपाल जी महाराज जी
के विषय में वो क्या कहती है, वो तो परमात्मा है, उनको के प्रार्थना लगाएंगे अपन, क्या उनको पता नहीं है सब? वो तो वहाँ बैठकर भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को क्या तकलीफ है। तो फिर मेरा मन नहीं माना, वो तो उसको तो विश्वास था दृढ़ कि संत रामपाल जी भगवान है, ये तो सबको ठीक कर देते हैं बिना दवाई के। तो डॉक्टर कह रहे भाई ये मुश्किल है, ये बच जाए, ये बचने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी ऐसी गंभीर हालत हो चुकी है कि मुश्किल है ये। तो मेरे को विश्वास था दृढ़, और मेरी भगतमती को दृढ़, वो मेरी मिसेज को भी दृढ़ विश्वास था कि नहीं मेरे गुरुजी भगवान है, वो ऐसा नहीं होने देंगे मेरे साथ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगा दी रो कर, मेरे संत रामपाल जी हे परमात्मा आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हो, तो आज हमारी मिसेज को ठीक कर दो दाता। तो संत रामपाल जी कहते बेटा ठीक है, ठीक हो जाएगी, भक्ति करो, भक्ति करो परमात्मा की, भगवान सब ठीक करते हैं, सबको ठीक करते हैं, आपको भी ठीक करेंगे, आपके बच्चों को भी ठीक करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़े दिन में चमत्कार ऐसा दिखा दिया कि टंच हो गई मेरी मिसेज बिना दवाई के। और डॉक्टर कहते हैं भाई इसकी दवाई लिख लो, दवाई ले लेना। मैंने कि ठीक है, हालांकि इतनी बीमार गंभीर हालत में थी, मैंने कहा दवाई ववाई कुछ नहीं लेना, चलो भगवान ठीक करेंगे अपने गुरुजी संत रामपाल जी। अब अंतिम सैया पे तो आप लेटे ही रहे हो, गुरुजी ठीक कर देंगे, आप क्यों इतने वो कर रहे हो? तो सर मेरे को ये लाभ हुआ, एक और मेरे को मैं वो बताना भूल गया, तो मेरे को एक और लाभ मिला था। मेरे ये हाथ के नीचे हड्डियां होती हैं ना छोटी छोटी सी, तो ये मेरी एक से मुठभेड़ हो गई थी, मैं 4-5 लोगों से मुठभेड़ हो गई थी 2013 में ऐसी ज्ञान चर्चा के ऊपर। वो लठ लके आ गए मेरे को मारने के लिए। तो सर उनने 4-5 ने मेरे को पकड़ कर खूब पीटा और यहाँ लठ मार दिए 2-3, तो यहाँ की 2 हड्डी टूट गई, सूज गया खूब। मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा था, मैं घर वालों के पास जा नहीं पा रहा था, क्यों कि वो अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो अभी कहेंगे तो संत रामपाल जी का चेला तू क्यों नहीं बताया तेरे को गुरुजी ने। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर मेरे को एक वहाँ पड़ोस का एक मेरा दोस्त आया, उन भगत थे संत रामपाल जी के वो, तो उन्होंने कहा बेटा तू मेरे घर चल, तो मैं तेरी दवाई ववाई कराऊंगा। मैंने दवाई ववाई नहीं कराऊँ, मैं ऐसे समर्थ की शरण में हूँ। कहते हैं परमात्मा संत रामपाल जी कि राई से पर्वत करूँ फिर पर्वत से फिर राई, एक पल में क्या से क्या कर दें भगवान, ऐसे समर्थ की शरण में बैठा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनको पता है क्या है, तो मेरे कर्म का दंड मिला। हालांकि परमात्मा ने कर्म कटा मेरा, कोई मेरी मौत लिखी हो आज मालिक ने छोटे से में मिली टाल दी। और गुरुदेव जी संत रामपाल जी की अगर कृपा होगी तो 4-5 दिन में ही ठीक हो जाऊंगा मैं, देखना बिना दवाई के। तो मुझे तो विश्वास था दृढ़ संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को ठीक कर देंगे। तो सर मैं क्या बताऊं संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को 4-5 दिन नहीं लगे, बिल्कुल मेरी दोनों पसुरिया की हड्डी जुड़ गई और ये सूजन भी पूरी खत्म हो गई बिना दवाई और बिना इलाज के, बिना डॉक्टर की सलाह से। वे तो कहते थे मेरे दोस्त है जो संत रामपाल जी महाराज जी के चेले थे, शिष्य थे, मैं उनको दोस्त, हमारे आपस में दोस्ती चला करते। वो कहते भाई तू इलाज करा ले चल। मैं इलाज नहीं कराऊंगा, अपने गुरुजी को विश्वास नहीं है क्या? संत रामपाल जी ये भगवान है, इतना देव कितना मक्खन ज्ञान दे रखा है और सबको ठीक करें लाखों को, मेरे को ठीक नहीं कर सकते। तो सर बिना दवाई के बिना इलाज के संत रामपाल जी ने मुझे ठीक किया वहाँ पे। तो सर मेरे को ये छोटे मोटे परमात्मा संत रामपाल जी ने मुझे लाभ दिए। और बाकी सर मेरे को छोटे मोटे आध्यात्मिक लाभ, जैसे धन माया, जैसे कहते हैं पैसे की स्थिति में बहुत सुधार आया। संत रामपाल जी ने खूब दया करी मेरे ऊपर, आज मैं खूब खुश हूँ और मेरा बच्चे भी मेरे खुश हैं। मेरा एक बालक है वो भी खूब टंच हो रहा है, मेरी जो मिसेज हैं वो भी खूब मालिक की दया से स्वस्थ हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्य संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका नाम भी नहीं पता और वो भी ठीक हो रही हैं बगैर इलाज बगैर दवाई के, और उसकी प्रमाणिकता के लिए वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि अगर संत रामपाल जी महाराज ऐसी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर रहे हैं तो आज इतने हॉस्पिटल भरे हुए हैं, वो क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते और वो ठीक हो सकते? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि देखो इसका मूल कारण ये है कि हमारे धर्म गुरुओं ने भ्रमित कर रखा भक्त समाज को। धर्म गुरुओं ने ठेकेदार बने बैठे हैं जगह जगह, इन्होंने माया दुकानें खोल रखी हैं मंदिरों में जाकर के। संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं इसका ये समाज के धर्म गुरु विरोध करते हैं। तो इस कारण से ये भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आ पाता है और वो अपने कर्मों का दंड भोगते हैं।
सर संत रामपाल जी महाराज जी की अगर शरण में ये आ जाए सभी पुण्यात्माएं, इसका एक साधन है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कि या तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, या संत रामपाल जी महाराज जी की कोई कहीं भी पुस्तक सेवा करता हुआ संत रामपाल जी का कोई चेला अगर वो पुस्तक मिल जाए लगे तो उसको लेकर उसे पढ़ें, इसके बाद वो आए उसका अपना कल्याण कराए। उससे ही संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से ही उन मरीजों को जो जगह जगह अस्पतालों में बेचारे पड़े हुए हैं, दुख के अपनी कर्म की मार भोग रहे हैं, जैसे मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना दवाई के ठीक किया, आज संत रामपाल जी महाराज जी उनको भी ऐसे ही बिना इलाज बिना दवाई के बिना पैसे खर्च किए हुए ठीक कर सकते हैं। इतनी पावर है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी आपको भी ठीक कर सकते हैं, तो आप उनसे नाम लो, अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है और कितने पैसे देने होते हैं? सर आप पैसे वाली जो बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी कोई पैसा नहीं लेते। ये तो मीडिया वालों ने भ्रम फैला दिया। मीडिया वालों को सरकार ने खरीद लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अफवाह फैला दो आप कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं वैसे हैं, प्रथम मंत्र के 10,000 रुपया लेते हैं, दूसरे मंत्र के 20,000, तीसरे मंत्र के 1 लाख, ऐसी बकवास सुना दी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के हम आश्रम में जब गए थे तो इतनी सुनियोजित व्यवस्थाएं थीं, फ्री में हमने भोजन खाया, फ्री में हमें रजाई मिली, फ्री में नहाने का साबुन मिला, फ्री में सारे आश्रम की पंखा कूलर सारी व्यवस्था निःशुल्क थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा भी निःशुल्क दी हमें। वहाँ पे 3 दिन रहे, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का ही भोजन खाया, वहीं पर रहे, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, किसी प्रकार का खर्च नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जब वहाँ आश्रम में पैसा नहीं लेते थे तो आज के पैसा लेंगे? आज भी संत रामपाल जी महाराज जी बिना पैसे की दीक्षा दे रहे हैं भाई। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में लोगों ने भ्रम फैला दिया कि ये पैसे लेते हैं, नहीं ऐसा गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी कोई पैसा नहीं लेते। संत रामपाल जी महाराज जी से अगर नाम दीक्षा लेनी तो सरल साधन है, टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, आप उस पर जो नीचे पट्टी चलती है ना उसको आप देखो और उस पर जो नंबर आप चलते हैं ना उस पर आप कांटेक्ट करो और अपने नज़दीकी नामदान स्थल का पता लगा करके अपने वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा केंद्र पे जाओ, संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सर नमस्कार।